दोस्तों, गुजरात के सूरत से चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। इसमें चौंकने की ज़रूरत मुसलमानों के लिए है, क्योंकि ये पूरी कहानी, पूरी स्क्रिप्ट जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ लिखी गई है। जहां एक जुलूस निकलता है, जुलूस पर अचानक पत्थरबाजी हो जाती है और पत्थरबाजी के एवज में पुलिस प्रशासन बिना जांच पड़ताल के 30 से 32 मुसलमानों को उठाते हैं, जेल में ले जाकर के उनको जबरदस्त तरीके से टॉर्चर किया जाता है, उनको 3rd डिग्री दिया जाता है और उसके बाद उन्हें अदालतों में पेश किया जाता है। बिना किसी एविडेंस के रातों रात जो है पुलिस प्रशासन सुनवाई करना शुरू कर देता है, क्योंकि नाम मुसलमानों का आ जाता है कि कैसे उन्हें इस पूरे मामले पर फंसाना है। गुजरात में यही कल रात को तस्वीरें लोगों के सामने आई। हर एक तस्वीर को आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले आपसे अपील के पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि हम आपसे चैनल चलाने के लिए फितरा ज़कात का पैसा नहीं मांग रहे। हम आपसे चैनल चलाने के लिए चंदा नहीं मांग रहे। हम सिर्फ आपसे कह रहे हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए। जो चीज़ें लोगों के सामने आई हैं और कैसा हैरान कर देने वाला वीडियो गुजरात पुलिस का क्रूरता भरा सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि ये लड़खड़ाते हुए, जिनके पैरों में ताकत नहीं है, क्योंकि रात भर पुलिस ने उनको 3rd डिग्री दिया है, 3rd डिग्री का टॉर्चर किया है। जो चलने की हालत में नहीं है वो 28 मुसलमान हैं। वो 28 मुसलमान जिनको बिना किसी एविडेंस के पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल की सलाखों के पीछे डाला और जेल की सलाखों के पीछे ले जाने से पहले उनके साथ मारपीट की जाती है, जिस पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। और गुजरात के सूरत शहर में गणपति उत्सव के दौरान कुछ लोगों ने कथित रूप से एक पंडाल में पथराव किया, जिससे भगवान गणेश की मूर्ति खंडित हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। रविवार देर रात सैयदपुरा में घटी इस घटना के सिलसिले में कुछ नाबालिग लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद करीब 300 लोगों के लालगेट थाने का घेराव किया और अपने समुदाय के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध किया। सूरत के पुलिस अधीक्षक आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने संवाददाताओं से कहा कि घेराव के दौरान 2 समूहों में एक दूसरे पर पथराव किया गया, जिससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की एक गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस यह साफ तौर पर कह रही है कि 2 समुदाय के लोगों में झड़प हो गई, पथराव दोनों तरफ से हुए, तो सिर्फ मुसलमानों को ही गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे क्यों डाला गया? अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। अधिकारियों ने बताया कि इन घटनाओं के सिलसिले में अब तक 32 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। जहां गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी और सीनियर पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया। सांघवी ने संवाददाताओं से कहा कि शहर के अमन चैन में खलल डालने वाले हर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा।
ये खुद गुजरात के मंत्री कह रहे हैं। क्या सिर्फ कार्रवाई मुसलमानों के ऊपर की जाएगी? पुलिस के मुताबिक एक ऑटो रिक्शा में सवार कुछ उपद्रवियों ने गणेश पंडाल में पत्थर फेंके, जिसमें मूर्ति खंडित हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में कुछ नाबालिगों को हिरासत में लिया, उन्हें लालगेट थाने ले गए। गहलोत ने कहा कि जब भीड़ ने अपने समुदाय के लोगों को हिरासत में लिए जाने के विरोध में थाने का घेराव किया तो दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिन लोगों ने कथित तौर पर मूर्ति पर पत्थर फेंके थे उन पर भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होना, किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना हो और किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना हो, इस इरादे से जानबूझकर दुर्भावना कार्य करना शामिल है। पुलिस ने यह साफ तौर पर कहा है कि हिंसा में शामिल भीड़ के सदस्यों पर दंगा फैलाने, गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। पर कार्रवाई सारी मुसलमानों के खिलाफ होगी दोस्तों। जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री वहां पहुंच जाएंगे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो गुजरात से ही सटा हुआ महाराष्ट्र है, उसके नेता कहते हैं कि मुसलमानों को मस्जिद के अंदर घुस करके मारेंगे और इन्हीं के भगवा चोला पहने हुए लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी करते हैं, तो किसी तरीके की कोई कार्रवाई ये लोग करते हुए नहीं दिखाई देते। पर निशाना मुसलमानों को बनाया जाएगा, हमारे आलिमों को बनाया जाएगा। जहां एक जुमला कहने पर इसी गुजरात पुलिस ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल की सलाखों के पीछे डाल रखा है।